तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम आप लोगों को ले चलते हैं कम्युनिटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो नर्सिंग का भी टॉपिक है, बीएड का भी टॉपिक है और टीचिंग से रिलेटेड जो भी पेपर्स आते हैं यानी यूजीसी नेट उससे रिलेटेड है। तो कई बार नर्सिंग में सेकेंड ईयर में क्वेश्चन रिपीट होता है कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। थोड़ा नहीं, कम से कम 8-10 नंबर में आता है। पहले देगा मेथड कौन कौन से हैं, फिर देगा कि कोई एक मेथड को डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। तो हम लोग चलो ले चलते हैं, अब डिस्क्राइब करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, वो बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे बच्चों को टीच किया जा सके, उन्हें नॉलेज गेन हो सके, उनकी स्किल बढ़ सके, जिसकी वजह से वो आने वाले अपने फ्यूचर में एक अच्छा फ्यूचर देख सकें। स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड कौन कौन से हैं, तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला मेथड है टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा है लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक, इसमें क्या होता है, इस वाले में टीचर सेंटर में रहता है, यानी मेन रोल टीचर का है। ठीक, इसमें जो कुछ भी स्टूडेंट को बताएगा टीचर अपने द्वारा, जो कुछ भी बोलेगा बच्चे समझेंगे, लिखेंगे, पूछेंगे और आगे वो चीज काम आएगी। लर्नर सेंटर मेथड क्या है, इसमें जो बच्चा सीख रहा है वो अपने हाथों से चीजों को करेगा, आंखों से रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करेगा, उसके जरिए वो चीजों को सीखेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा लर्नर मेथड, ये हो गया टीचर सेंटर मेथड, ये इनकी डिफाइन हो जाएगी। अब कौन कौन से मेथड आते हैं इनमें, टीचर सेंटर मेथड में लेक्चर मेथड आ जाएगा, इसमें टीचर का मेन रोल लेक्चर देगा, स्टूडेंट सुनेंगे। बायोग्राफिकल मेथड आ जाएगा, जिसमें हम किसी एक अच्छे महापुरुष की बायोग्राफी उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएगा, उसके जो आदर्श थे, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, उसको टीचर बताएगा बच्चे को और बच्चा उस पर अमल करेगा और एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी किसी की बायोग्राफी पे हम टीचर आपको पढ़ाएगा और ज्ञान देगा। टीम टीचिंग मेथड, टीम है कोई टीचर है, वो सभी ग्रुप वाले बच्चों को कुछ पढ़ाएगा, कुछ बताएगा, बच्चे समझेंगे और फिर उसको आने वाले समय में यूज करेंगे। तो मेन सिस्टम इन सब का टीचर का मेन रोल है। अब ये हो गया 2-3 नंबर में डिफाइन क्या किया जाए, उनका भी एक मेथड टीचिंग का, वो भी बेच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, साउंड है चला जाएगा थोड़ी देर में अपना, वो भी किसी ने से जो भी है अपना गुजारा कर रहा है, हम लोग इस पे आते हैं। लेक्चर मेथड, तो ये था हमारा 2 नंबर का, जिसमें इनकी डिफाइन और इनके नाम। अब बात आते हैं 5 नंबर में कि लेक्चर मेथड है क्या एक्चुअल में। तो लेक्चर मेथड एक ओल्डेस्ट मेथड है, ऐसा मेथड जो पुराने समय से चला आ रहा है, पुराने लोग इसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे ब्रिटिश की एजुकेशन हो, चाहे मुस्लिम की एजुकेशन हो, चाहे क्रिश्चियन की एजुकेशन हो। तो टीचर का मेन रोल रहता है, गुरु का मेन रोल रहता है, बच्चे सीखते हैं लार्ज अमाउंट में, विच इज अप्लाइड इन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन। एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूट में ये वाला मेथड अप्लाई होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके एक टीचर द्वारा चीजें सीखते हैं। स्टूडेंट लिसन, टीचर स्पीक, टीचर बोलता है, बच्चा सुनता है, डाउट होता है, क्लैरिफाई होती है। क्यों ये जरूरी है, टू मोटिवेट, टू क्लैरिफाई, मतलब कोई बच्चों को मोटिवेट करने हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, होमवर्क मिलता है तो चैट जीपीटी, तो बच्चा टीचर बताएगा कि सहारा लो, समझो, उसके ऊपर अपने शब्दों में लिखो, मोटिवेट करने की कोशिश करेगा तो बच्चे इंग्लिश सही होगी, स्पेलिंग सही होगी, राइटिंग सही होगा। क्लैरिफाई, कोई डाउट है उसको क्लियर करेगा। रिव्यू, कोई पूरे चैप्टर का रिव्यू देगा कि इस पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था, ये जरूरी है। इंफॉर्मेशन कुछ देगा जिससे बच्चे को रिजल्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे। एडवांटेज क्या है इस मेथड का, लार्ज स्टूडेंट्स कंट्रोल गेट नॉलेज, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 30-40 बच्चे या 60 बच्चे दो टीचर हैंडल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर 30 बच्चे पे एक टीचर कॉमन है, तो अब उसमें 30 बच्चों को कंट्रोल करेगा टीचर और प्लस पढ़ाएगा, नॉलेज देगा, तो एक अच्छी बात है ना।
देश एजुकेट हो रहा है ना, टीचर की वजह से काफ़ी ज्ञान मिल रहा है। तो सीधी सी बात, इसमें टीचर का अहम रोल है लेक्चर मेथड में, और पुराना मेथड भी है। अब आते हैं सेकंड, बायोग्राफिकल मेथड। ये कौन सा मेथड है उसको पढ़ते हैं। तो बायोग्राफिकल मेथड, इसमें जो लर्नर है, जो पढ़ने वाला है, वो सीखेगा किससे? जो बायोग्राफिकल फैक्ट हैं, नोट्स हैं, डिटेल है, यानी किसी की बायोग्राफी है, मान लो महात्मा गांधी की, मान लो उनकी बायोग्राफी है, किसी की किताब लाए कोई, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनके बारे में डिटेल रखा, उनकी फोटोज को, उनकी स्टोरी को, उनके चाल चलन को इकट्ठा किया, पढ़ा और उनकी लाइफ को अपने ऊपर ढाला। पर एक टीचर ही बताएगा इस चीजों को, बच्चा नहीं। तो सीधी सी बात है, बच्चा छोटा, उसे क्या पता कि मतलब गांधी जी कौन थे, क्या किया उन्होंने। तो टीचर गांधी जी को उठा के बच्चों के को बताएगा चीजें। जैसे टीचर मैं हूं, मान लो तरीके से, मुझे बताना है गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो इन सब के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो मैं एक अच्छा देश का भविष्य बनाने के लिए उन्हें किसी की जीवनी उठाऊंगा, उसको समझाऊंगा, तब जाके बच्चे उस पर अमल करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो समझ में आ गया? तो क्या करते हैं, किसी की लाइफ को टीचर एक्सप्लेन करता है बच्चों के सामने, जिससे वो कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर डालते हैं और फिर उससे पॉजिटिव रिजल्ट अपने समाज में, अपने देश में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये 5 नंबर का आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब आते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड पे। ये क्या है, इसे देखते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं, टीचर भी स्टूडेंट भी। पहली लाइन, ठीक, इसमें दोनों का रोल हो गया। पहला कौन कौन से आते हैं इसमें? लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड। ये 4 मेथड इसके अंदर आते हैं, जिसमें दोनों लोग एक साथ मिलके बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, नॉलेज देते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं, मेथड बताते हैं, थ्योरी बताते हैं और केमिकल रिएक्शन करके रिजल्ट बताते हैं। 4 हो गए। अब पहला है लेबोरेटरी मेथड। ठीक, सब जानते हैं लेबोरेटरी मतलब लैब, वो मेथड जो लैब में यूज होते हैं। किसमें? लैब के द्वारा टीचर बच्चों से करवाता है, बताता है कि बेटा ये चीज इंस्ट्रूमेंट है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरीके से। तो इट इज ए हैंड ऑन अप्रोच। लेबोरेटरी मेथड क्या है? एक हाथों की अप्रोच है, जिसमें जो लेबोरेटरी टीचर रहता है वो बच्चों को इंडिकेशन देगा, बताएगा, अपने हाथों से करो। वेयर स्टूडेंट लर्न बाय कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। जब टीचर बताएगा कि बेटा ये नमक है, ये Na है, ये क्लोरीन है, इनको लो, टेस्ट ट्यूब में डालो, कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन करवाओ, तो एक्सपेरिमेंट करवाएगा फिर। और जो लैब में इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ। तो सिंपल लेबोरेटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों लैब में प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, जिससे रिजल्ट आता है। क्यों होता है ये? टू गेन स्किल फॉर फ्यूचर वर्क। अब एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या है अपना? कोई बच्चा है, मान लो लैब में, उसने सीखा कि नमक ऐसे बनता है, या फिर HCl एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट वाटर बनेगा। तो अब ये बच्चा बढ़ा तो दिया लर्नर इस वाले मेथड से, कैसे माने वो? तो ये लेबोरेटरी मेथड में टीचर एसिड देगा, उसको HCl बेस देगा, NaOH, रिएक्शन होगी, नमक बनेगा, पानी बनेगा। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। और फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो वो अगर इंस्ट्रूमेंट बच्चों को पता है, एसिड बेस पता है, तो वो खुद लैब करके मतलब चीजें बना के
और यूज कर सकता है। वैक्सीन बनानी हो, दवाइयाँ बनानी हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक्सपेरिमेंट के जरिए बताना हो, तो आपको पता होना चाहिए ना इसके इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, पर्पज, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, तभी तो बना पाओगे। तो ये वो मेथड जो लैब में होता है। प्रोजेक्ट मेथड, ये मॉडर्न मेथड है, आजकल चलता है। बच्चे कॉपी किताब लाते नहीं है भाई, सीधी सी बात, देखो जमाना बदल गया है तो इंस्ट्रूमेंट बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। तो इस मेथड से होता क्या है, ये प्रोजेक्टर मान लो, इस पे कोई सीडी लगा दी, कैसेट लगा दी, प्रोजेक्टर लगा दिया, रियल लाइफ रियल वर्ड उनको महसूस हो रहा है कि मेरे सामने रियल वर्ड की तरीके से सिखा रहे हैं टीचर। वी यूज सम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्रिएट मीनिंगफुल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, देखो हम लोग 3 घंटे मूवी देखने जाते हैं, पूरे तरीके से प्रोजेक्ट पर खड़ी है, और 3 घंटे यानी पूरी मूवी याद हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या सोचा कि जो बड़े कॉलेज हैं उनको क्यों ना हम कॉपी किताबों में न देके एक ऐसी ही कोई टॉपिक उठाएं और बच्चों को, टीचर को, स्टूडेंट को, जो बड़े हो छोटे, उनको दिखा दें, समझा दें कि बेटा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। एकदम वहां से चूहा आ गया, फिर सांप आ गया, सांप ने चूहे को खा लिया, चूहा मर गया, तो ये याद आ गया। ऐसे ही वो चाह रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इक्वेशन है, एक्स तुरंत तुम्हारा उछलता हुआ आए, वाई से मिले और ग्राफ बना दे, एक्स का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया तो कैसे बना। ऐसे ही एसिड लिया HCl, बेस लिया NaOH, दो टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स कर दिया, दिखा रहा है उसमें मॉडर्न वे में, और उससे कलर चेंज हो गया और नमक बन गया। तो ये है प्रोजेक्ट मेथड। तो यही क्वेश्चन था कि आप मेथड ऑफ टीचिंग बताइए, तो ये इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई डिस्क्राइब कीजिए। तो जो आपको अच्छे समझ में आया है या जो अच्छे से आता है उसको आप लिख दीजिए, आपके 8 या फिर 10 नंबर आराम से आ ही जाएंगे। तो ये था मेथड ऑफ टीचिंग, जो कम्युनिटी, वो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक था, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।